हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। जिनका भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो उनके लिए है जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CBT 1 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन्हीं का एनालिसिस है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका क्या पूछा गया, किस बेस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहीं सब एनालिसिस लेके आया हूँ। पूरे 50 क्वेश्चन है दोनों शिफ्टों के आधार पर। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरी देखनी, स्किप नहीं करना वीडियो को। और वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आपको जो है कौन कौन से टॉपिक चैप्टर पढ़ के जाने हैं जीके में, जिससे आपके क्वेश्चन बारंबार बन रहे हैं और इन्हीं से आपके बनेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से भी बने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको जो है ये टॉपिक मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, आप वीडियो तक बने रहिए। पहले हम एनालिसिस देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो है कौन से आधार पर कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन एग्जाम का लेवल सब डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1950 को। तो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ, लागू पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, आने वाली आपकी शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम हो तो वो कमेंट करना आपको किस टॉपिक चैप्टर पर वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो आपको ला के दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि किस टॉपिक पे चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, ये फर्स्ट है और ये फ्रेंड्स सेकंड है। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, क्या यह सही है? या गोदावरी नदी पूरब की ओर बहती है, क्या ये सही है? ये दोनों गलत है, इनमें कौन सा सही है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है फ्रेंड्स, ये सभी बिल्कुल सत्य है। और गोदावरी नदी पूरब की ओर बहती है, ये भी सत्य है। तो यह दोनों सत्य है। ठीक है, तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको नदी से भी क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। ठीक है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, दाएं बाएं नदी कौन सी है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट या कल्पना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। फ्रेंड्स, आपके इन्हीं आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी के बेस पर, तो आपको वीडियो को तो पूरा ही देखना है। जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है फ्रेंड्स, उनको तो पूरा ही वीडियो देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य DPSP से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। ये टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाली शिफ्टों के लिए निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है ये कथन 2 है। तो एक कहता है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू होते हैं, या DPSP जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते। इनमें कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों यह सत्य है। मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा लागू होते हैं और DPSP जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर हो जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, साइंस से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? क्या विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है, या सी या डी? तो निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार करें। ट्रोपोस्फियर में मौसम परिवर्तन होता है, या स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत होती है? तो 8 में जो है कौन सा सही है? ये कथन 1 है यहाँ पर और ये कथन 2 है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में मौसम परिवर्तन होता है, या स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत होती है? तो यह दोनों कथन सत्य है। ठीक है, मौसम परिवर्तन वाला भी ओजोन परत वाला भी दोनों यह पर सत्य है। तो 8 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO की स्थापना कब हुई? आपको जो है ये संगठन जितने भी हैं इनकी स्थापना उद्देश्य आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बैंकों से संबंधित आपको पढ़ लेना है कब किसकी स्थापना हुई, इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका मुख्यालय बैंकों का पढ़ लेना है। ठीक है, UNO की स्थापना
कब हुई? 1942 में, 1945 में, या 1950 में, या 1939 में? तो नो का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई। यहाँ पर नो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह जो है इनमें से कौन सा है? क्या मंगल है, शुक्र है, या चंद्रमा, या बुध? तो पृथ्वी का उपग्रह आप सबको मालूम होगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, कथन 2 है, इनमें से आपको बताना है कौन से सत्य हैं कौन से नहीं है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑक्सीजन जो है ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है। तो यहाँ पर दोनों ही सत्य है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी, ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं है, ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है, ये गलत कथन हो जाएगा। ओनली कथन फर्स्ट सत्य है यहाँ पर, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, भारत की राजधानी क्या है? तो आप सबको मालूम होगा भारत की राजधानी क्या है। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र 13 का पूछ रहा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, क्या CO2 है? यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा नीचे है, क्या H2O है, O2 या H2? तो H2O यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जल का जो रासायनिक सूत्र है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो वो H2O हो जाएगा। अगर भारी जल का पूछे तो भारी जल का होता है यहाँ पर D2O, ये भारी जल का है, ये सिंपल जल का है। ठीक है, नॉर्मल जल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार करें। ये कथन फर्स्ट है, ये कथन सेकंड है। तो फर्स्ट कहता है हिमालय युवा पर्वत है, अरावली प्राचीन पर्वत है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हिमालय युवा पर्वत है? बिल्कुल सत्य है भाई, बिल्कुल युवा पर्वत है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, बिल्कुल प्राचीन पुराना पर्वत है। तो यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ? कि 1764 में हुआ? 1764 में तो फ्रेंड्स जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में हुआ, या 1857 में हुआ, या 1707 में हुआ? तो फ्रेंड्स 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सबको इसका आंसर मालूम होगा, बाघ इज द राइट आंसर। ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, ये कथन सेकंड है। ठीक है, संसद कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है, न्यायपालिका कानून लागू करती है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट, संसद कानून बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, GST कब लागू हुआ? 18 क्वेश्चन कहता है GST जो है यह कब लागू किया गया? 2016 में, 2017 में, 2018 में, या 2019 में? तो GST जो लागू हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ 2017 में लागू किया गया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का फुल फॉर्म क्या है? DNA का फुल फॉर्म क्या है? डबल एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियर एसिड है, या इनमें से कोई नहीं? तो DNA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? निम्न में से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, या राजस्थान है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 कहता है सूर्य एक तारा है, कथन 2 कहता है पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। तो 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य एक तारा भी है फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट बात है, और पृथ्वी क्या ग्रह है? बिल्कुल ग्रह है, जिसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है कहाँ स्थित है? क्या दिल्ली में है, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स, वो 1935 में की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है।
ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न कथनों पर विचार करें। डीएनए में थाइमिन होता है, कथन एक कहता है डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये आपको कथन देखने हैं। ठीक है, क्या डीएनए में थाइमिन होता है? बिल्कुल सत्य बात है, थाइमिन होता है। और आरएनए में जो है यूरेसिल होता है, बिल्कुल यूरेसिल होता है। तो दोनों ही हैं, सत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाली शिफ्टों के लिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है, या सुंदरवन है, या फिर गिर है? तो यहाँ पर जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। ठीक है, ये यूके में पड़ता है, यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, काजीरंगा असम में हो जाएगा, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में, गिर गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? क्या हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है? ठीक है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत संघीय देश है, कथन एक कहता है भारत संघीय देश है, कथन दो कहता है संसद सर्वोच्च है। तो 26 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? भारत संघीय देश है, बिल्कुल भाई बिल्कुल संघीय देश है। संसद सर्वोच्च नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो केवल ए फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, केवल फर्स्ट। भारतीय जो है भारत संघीय देश है यहाँ पर। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? फ्रेंड्स, आपको जो है डीआरडीओ के, इसरो के जितने भी मिशन है और इनका उद्देश्य क्या है, कब ये लॉन्च किए गए, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? क्या 2007 में, 2008 में, 2009 में, या 2010 में? तो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च हुआ है वह 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2008 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? यानी निम्न में से कौन सी गैस जो है हंसाने वाली गैस कहलाती है? CO2 है, N2O है, O2 या H2? तो यहाँ पर जो हो जाएगा N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से कौन सी गैस हंसाने वाली है? N2O यहाँ पर हो जाएगा 28 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? 29वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, शिलोंग में, माशिन राम में, या गुवाहाटी में? तो 29 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माशिन राम में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन कहता है ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, यह स्ट्रोटोस्फीयर में पाई जाती है। कथन जो दो कहता है यह स्ट्रोटोस्फीयर में पाई जाती है। तो 30 के जो राइट आंसर हो जाएंगे, पहला भी सत्य है, ओजोन परत जो है भाई अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, बिल्कुल रोकती है। ठीक है, और यह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है फ्रेंड्स, यह भी राइट आंसर है। तो सी यहाँ पर हो जाएगा, दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आप सबको मालूम होगा, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आपको सबको पता हो, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट क्वेश्चन और दूसरा कथन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ ध्वनि नहीं फैलती। इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है भाई, बिल्कुल नहीं है। वहाँ ध्वनि नहीं फैलती है, ये भी सत्य बात है, वहाँ ध्वनि नहीं फैलती है। आप किसी को आवाज़ दोगे वहाँ आवाज़ नहीं जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट भी सत्य है और सेकंड भी यहाँ पर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्या कहता है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? मैंने भी फ्रेंड्स आपको बताया था कि जितने भी ये इनके मुख्यालय हैं, आपको मुख्यालय इनकी स्थापना कब कहाँ कब हुई ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, या जिनेवा में? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 35वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 1, 2, 3 या 4? तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद के 2 सदन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, कथन 2 है। एक कहता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, दूसरा कहता है प्रोटॉन धनात्मक होता है। इनमें से कौन सा सत्य है? तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है, बिल्कुल उस पर माइनस का आवेश रहता है। ठीक है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, बिल्कुल इस पर प्लस का आवेश रहता है। तो दोनों ही यहाँ पर सत्य है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक, दोनों ही यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिनका भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखना, आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हूबहू फंसे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 37 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यहाँ पर एशिया महाद्वीप है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 3 कलर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट एक कथन 1 है, कथन 2 है। तो कथन 1 कहता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बिल्कुल उबल जाता है। 0 पर जम जाता है, बिल्कुल जम जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही यार राइट हो जाएंगे। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 है, आपको जो है देशों की राजधानी और उनका जो मुद्रा है आपको ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम आने वाले शिफ्ट में दिनों में, तो आपको मुद्रा और राजधानी सब पढ़ के जाना है। भारत की मुद्रा क्या है? तो आप सबको मालूम होगा रुपया। ठीक है, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में हुई। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच यह चली थी भारतीय रेलवे यानी कि ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करें। सॉरी, क्वेश्चन नीचे है, निम्न कथनों पर विचार करें। ये कथन फर्स्ट है, ये कथन सेकंड है। यहाँ पर फर्स्ट कथन कहता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या परावर्तन होता है। तो इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? 42वें का हमको जो है 42 का देखना है। तो 42 का जो है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। भाई बिल्कुल, प्रकाश को आप तोड़ मोड़ नहीं सकते हो, प्रकाश बिल्कुल सीधा ही चलता है। आप बैटरी से टॉर्च जलाओगे भाई बिल्कुल सीधी जाएगी, कहीं टूटेगी मुटेगी नहीं वो। क्या परावर्तन होता है? परावर्तन भी होता है, परावर्तन वापस टकरा कर आता है। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42 का, यहाँ पर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ यहाँ पर कौन सा है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सबको मालूम होगा हीरा सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 44वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ग्रीनलैंड है, श्रीलंका है या जापान है यहाँ पर? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? 45वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट है या संसद है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर 45 का सी हो जाएगा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हाँ भाई बिल्कुल घूमती है, सबको मालूम है। 365 दिन लगते हैं, बिल्कुल 365 दिन लगते हैं। दोनों ही यहाँ पर ये सत्य हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सत्य हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, पहला नोबेल पुरस्कार, आपको पुरस्कार से संबंधित यानी कि स्पोर्ट से संबंधित फ्रेंड्स बिल्कुल पढ़ के जाना है। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 वाले आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार से संबंधित आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार आपको किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे, हर शिफ्ट में अर्जुन पुरस्कार से क्वेश्चन बनेगा। पहला नोबेल पुरस्कार भारत किसे मिला? भारत में पहला नोबेल पुरस्कार भारत में किसे मिला? गांधी जी को, टैगोर को, नेहरू जी को या बोस जी को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्य 2026 के अनुसार भारत में कुल राज्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको पता होगा 28 राज्य हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है?
49 क्वेश्चन कहता है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो क्या वर्षा है, या CO2 है, या ऑक्सीजन, या N2 है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिनके भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, जब भी शिफ्ट समाप्त होगी मैं लाइव आके आपको पूरा डिस्कस बताऊंगा किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, मैथ, रीजनिंग, GS में कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो लाइव जुड़ना ना भूलना। और लास्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट कहता है, भारत G20 का सदस्य है। क्या भारत G20 का सदस्य है? ब्रिक्स का सदस्य है? तो भाई दोनों ही यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। भारत G20 का सदस्य भी है, ब्रिक्स का सदस्य भी है। आपको सम्मेलन भी पढ़ के जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर 50 का C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइव में जुड़ना ना भूलना। आपको जो है किस पे फोकस करके जाना है, मैं आपको एक बार टॉपिक बता देता हूँ। GS में इसरो और DRDO के मिशन पे आपको फोकस करके जाना है। ठीक है, स्पोर्ट में संबंधित, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित, पेरिस ओलंपिक से संबंधित आपको ये पढ़ के जाना है, ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो आपको भारत में जो भूगोल में जो है, भारत की मिट्टी हो गया, वन हो गया, जलवायु से संबंधित, बंदरगाह, द्वीप से संबंधित, जनगणना पढ़ के जानी है। जनगणना से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और झील से संबंधित आपको पढ़ के जाना है। हिस्ट्री भी आपको पढ़ के जानी है, बुक एंड ऑथर भी पढ़ के जाना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और बजट से आपको जो है, बजट से संबंधित आपको पढ़ के जाना है। विद्रोह आंदोलन से आपको संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाना है। किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वो कहाँ से ये संबंध है, किस राज्य से। ठीक है, संगठन की स्थापना, सम्मेलन जैसे ब्रिक्स सम्मेलन है, G20 सम्मेलन है, इनकी अध्यक्षता किसने की, कहाँ पर हुई, कब, ये सब आपको पढ़ के जाना। ठीक है, लोक नृत्य आपको पढ़ के जाना। अनुसूचित से संबंधित संविधान के स्रोत आपको पढ़ के जाना फ्रेंड्स। प्रस्तावना से संबंधित, मौलिक अधिकार DPSP से आपको पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद से संबंधित, विधानमंडल विधानसभा के अनुच्छेद से संबंधित आपको पढ़ के जाना है। पंचायती राज से संबंधित आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नियुक्ति आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, साइंस से और करंट अफेयर तो आपका आ ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी देख तो एक दो शिफ्ट के बाद कि आपने लाइव जुड़ना ना भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, लाइव में पूरा डिस्कस करेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स।